मेष राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर चुनना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए इन्हें अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए। आइए इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। देखिए, हर राशि के व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव चीजें होती हैं। अगर आप अपने राशि के अनुसार अपने व्यक्तित्व को पॉजिटिव चीजें समझ लें तो अपने करियर का चुनाव तो सही करेंगे ही, साथ ही करियर में बहुत सफलता भी हासिल करेंगे। जैसे मेष राशि के जातकों की बात करूं, अगर किसी की मेष राशि की चंद्र कुंडली प्रभावी है, अब यहां मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, चंद्र कुंडली की बात कर रहा हूं, न कि लग्न कुंडली की। जिनकी कुंडली का 1 नंबर से जन्मांग शुरू होता है, ये उनके लिए बात नहीं है। जिनकी कुंडली में जहां 1 लिखा हुआ है वहां चंद्रमा लिखा हुआ है, उनकी बात कर रहा हूं। इनका अगर मुख्य ग्रह मजबूत हो या शुभ हो या फिर मंगल इनकी कुंडली में बहुत अच्छा हो तो इनकी सेहत पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेष राशि के जातकों के लिए पुलिस, सेना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, मिलिट्री जैसे चीज़ों में, दवाइयों में, केमिकल में, ज़मीन में, पॉलिटिक्स में, कानून के मामले में, लोहा या मैनेजमेंट के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन से के मामले में जुड़ा काम जो है वो सफलता देता है। मेष राशि वालों की कमजोरी होती है कि उनको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि ये मंगल की राशि है, ठीक है। लेकिन अगर मेष राशि भी है और चंद्र कुंडली लग्न कुंडली के आधार पर बृहस्पति बैठा हुआ है लग्न में, शुक्र बैठा हुआ है लग्न में, तो गुस्सा क्यों आएगी? नहीं आएगी। ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। मेष राशि वालों को गुरु ग्रह से बहुत शुभ फल मिलता है, लेकिन मेष राशि वालों की एक दुर्बलता होती है, जब इन्हें भूख लगती है ना तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते। उस समय फिर तो इनका रौद्र रूप भी आपको देखने को मिलेगा अगर इन्हें भूख लग गई तो। मेष राशि वालों का केवल एक दुर्गुण हमने पूरे जीवन में नोटिस किया है कि ये भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते। और गुरु ग्रह चूंकि इनके भाग्य भाव का स्वामी होता है चंद्र कुंडली से, इसलिए इनको हर समय शनि से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनको मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से भी बचने के लिए जीवन भर मंगल के उपाय करते रहना चाहिए। जैसे हनुमान जी की उपासना, ये मंगल का उपाय है। और यदि किसी की मेष राशि चंद्र राशि मेष है तो उसे अगर मंगल की उपासना के लिए हनुमान जी की साधना करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे निश्चित रूप से जीवन में सुगमता आती है और सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर चुनना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए इन्हें अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए। आइए इसके बारे में आप जानते हैं पंडित जी से। वृषभ माने जानती हो क्या होता है? वृषभ को हिंदी में कहते हैं बैल। जिन स्त्री पुरुषों का वृषभ राशि होती है जन्म कुंडली में, उनका चेहरा जो है बैल के चेहरे के आकार का होता है। अच्छा। मतलब ऊपर पतला, बीच में थोड़ा सा मोटा, फिर नीचे जाकर के पतला, थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा। ये वृषभ राशि के जातकों के लक्षण हैं। वृख स्थिर स्त्री शीतरुक्षौ यामेट सुभुर्वायु निशा चतुष्पाद श्वेतो शब्दो विश्वमोदयोष्णम मध्य प्रजा संघवनस्त शूद्रो। भगवान कृष्ण की भी वृषभ राशि थी। अच्छा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वृषभ राशि वाले अगर मैनेजमेंट से जुड़ा काम करें तो इनका टैलेंट सबसे ज्यादा निखर सकता है, क्योंकि ये बड़े अच्छे व्यवस्थापक होते हैं। हालांकि वृषभ राशि वालों को अपने करियर में काफी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। मैनेजमेंट के अलावा वृषभ राशि वालों को ज्वेलरी, कपड़ा, ब्यूटी प्रोडक्ट, संगीत, एक्टिंग, गेहूं, खेती और खाने पीने की चीज़ों से जुड़े काम में ज़्यादा सफलता मिलती है। अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आपकी खासियत ये है कि आप अपने काम को पूरे जोश के साथ करते हैं। लेकिन वृषभ राशि वालों की सबसे बड़ी कमी होती है उनका गुस्सा
और अहंकार। ये तब होता है जब लग्न पर मंगल, शनि या राहु का प्रभाव होता है, या चंद्रमा पर मंगल, शनि, राहु का प्रभाव होता है। वृषभ राशि वालों को अपने करियर को आगे बढ़ाना है तो शनि ग्रह से विशेष सावधान रहने की जरूरत होती है। साथ ही गुरु ग्रह को मजबूत करने की जरूरत होती है। वृषभ राशि वालों को कोशिश करना चाहिए कि बृहस्पति इनके करियर को रुकावट अगर बन रहा है तो इन्हें विष्णु सहस्त्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपको, अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आपको भगवती महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। महालक्ष्मी की उपासना करने से आपके जीवन के सारे लक्ष्य आसानी से आपको प्राप्त हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए, आइए इसके बारे में अब जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के बारे में कहते हैं, पहले मिथुन राशि का देखो कि ये है मिथुन राशि का बच्चा कि नहीं है। अगर नाक के सीधे में चेहरा चौड़ाई लिए हुए पुरुष के चेहरे जैसा हो और नाक के ठीक नीचे चेहरा पान के पत्ते की तरह आकर के सिमट जाए और नाक तोते जैसी हो जाए तो पक्का मिथुन राशि वाला है। तब इसकी चंद्र कुंडली प्रभावी है, बिना देखे जान जाओ कि इसकी चंद्र कुंडली प्रभावी है। और मिथुन राशि का जातक होगा तो उसके शरीर पर, स्किन पे नाखून से खरोच करो तो उसका निशान नहीं बनेगा। दूसरे राशि का होगा तो निशान बन जाएगा, स्किन पर निशान बन जाएगा नाखून का। तो प्रत्यक्ष समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संघ वनस्त शूद्रो स्निग्ध दिनेश तथोग्रह। मतलब मिथुन राशि में स्त्री और पुरुष दोनों के चेहरे की एक मिलावट होती है, इसीलिए इसका नाम मिथुन है। समझ रहे हैं? ये स्त्रियोचित स्वभाव और पुरुषोचित दोनों स्वभावों का मिश्रण है। इसीलिए इनकी नाक जो है तोते की तरह होती है, ऐसे नाक आगे झुकी होती है, तोते की तरह नाक होती है मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो करियर सबसे अच्छा है वो है शेयर ट्रेडिंग, एजेंट का काम, पत्रकारिता, गणित पढ़ाना, ट्यूशन लेना। और मिथुन राशि वालों के व्यक्तित्व की खासियत यह है कि दूसरों की सोच और दिमाग को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं और ये ऊर्जा से भरपूर होते हैं और बहुत सोच समझकर भविष्य के हर पहलू को देखते हुए ही काम करते हैं। मिथुन राशि वाले जल्दी रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमी यह है कि बहुत जल्दी पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए ये किसी हद तक कभी भी जा सकते हैं और जिद्दी भी होते हैं। शनि और बुध ग्रह इनके जीवन में बहुत अच्छे अवसर ला सकते हैं। इसके लिए अपनी चालाकी को संयम के साथ लेकर चलें। मिथुन राशि वालों को अपने जीवन में बृहस्पति और शुक्र के बुरे प्रभावों से हमेशा बचना चाहिए। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा घमंड और लालच से दूर रहना चाहिए। हो सके तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और अवश्य करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों की कुंडली में शुक्र अगर कमजोर है तो इनको अपने कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ काम करते हुए सतर्क रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कर्क राशि वालों की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए, आइए इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। जिन लोगों की कर्क राशि प्रभावित होती है, जिन लोगों की कर्क राशि प्रधान होती है, तो ऐसे लोग क्या हो सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। कर्क राशि के लोग राम हो सकते हैं, कर्क राशि के लोग इंदिरा गांधी हो सकते हैं। अगर त्रेता में माने तो राम और कलयुग में माने तो इंदिरा। कर्क राशि की इंदिरा गांधी थी, कर्क राशि के भगवान राम थे। ये बड़ी अद्भुत राशि है, ये सब कुछ कर सकते हैं अगर इनकी राशि प्रधान है, अगर इनकी चंद्र कुंडली प्रधान है तो ये किसी भी विषय पर पूर्ण अधिकार रखते हैं।
लोगों को पढ़ाना, इतिहास की जानकारी देना, ज्योतिष साइकोलॉजी पढ़ाने से लाभ होना, ये सब इनके बाएं हाथ का खेल होता है। ये अच्छे मार्गदर्शक, ये अच्छे समाज को ठीक करने वाले समाज सुधारक, पब्लिक रिलेशन में इनका कोई मुकाबला नहीं होता। फाइनेंस, ट्रेवल, फूड या डिजाइनिंग से जुड़े काम में इनकी कोई जोड़ नहीं है और ये बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचते हैं। लेकिन ये हर समय अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों को बहुत महत्व देते हैं और बहुत गजब का धैर्य होता है इनके अंदर। बस एक ही चीज बचना चाहिए कि चंद्रमा शनि से इफेक्टेड न हो जाए। इनकी कुंडली तभी खराब होती है जब चंद्रमा शनि से इफेक्टेड हो जाता है, चंद्रमा शनि से प्रभावित हो जाता है या चंद्रमा राहु केतु से प्रभावित हो जाता है, तब इनकी प्रतिभा डगमग हो जाती है। वरना फिर दुनिया में इन्हें कोई कंट्रोल कर सके ये किसी में साहस नहीं। और कर्क राशि के जातक दूसरों की उपयोगिता को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, किससे क्या करवाना है और कौन क्या करके सफल हो सकता है, ये इनको पहले से आभास हो जाता है और दूसरों की परिस्थितियों को भी ये समझ पाते हैं। लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी बुराई है कि ये भावुक भी होते हैं, जो इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता को कमजोर करके और इनको डरपोक कभी कभी बना देता है। कर्क राशि वालों के करियर के लिए गुरु ग्रह बहुत शुभकारी है, लेकिन इनको करियर में कुछ अच्छा करना है तो शनि के बुरे प्रभावों को उपाय करके दूर करना होगा। लेकिन शनि अगर इनका तुला राशि में चतुर्थ भाव में बैठा हो, जैसे 4 नंबर में चंद्रमा बैठा हो और 7 नंबर में शनि बैठा हो, मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसा कर्क राशि का जातक काफी दिनों तक सिंहासन पर बैठता है, काफी दिनों तक सिंहासन पर बैठता है और उसकी एक छत्र साम्राज्य रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर किसी की कुंडली में सिंह राशि प्रभावी है चंद्र कुंडली से, तो आप पक्का मानिए कि ऐसा आदमी जहां भी जाएगा 5 मिनट के अंदर उस समाज पर अपनी छाप छोड़ देगा। सर्वेपि सिंहस्य वसे नराणाम बिनलिंगे नराणाम व्यवहारे ध्योगत, ये मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है। सिंह राशि का जातक जहां भी जाएगा 5 मिनट के अंदर सब जान जाएंगे कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आया है, चाहे वो छोटा से छोटा, अदना से अदना काम करने वाला हो, तब भी सबकी निगाहों में आ जाएगा। 10 राशियां वृश्चिक राशि को छोड़ करके सिंह राशि के अधीनस्थ होती हैं और अगर किसी की सिंह राशि प्रभावी है तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ असूझ और कुछ असंभव नहीं है, बशर्ते अगर राशि प्रभावी नहीं है, लग्न प्रभावी है और राशि स्वामी सूर्य निर्बल है या नीच के नवांशक में है, तो फिर ये बात नहीं दिखती है। हाँ, लेकिन अगर सिंह राशि प्रभावी है तो आप सुनिए, ऐसा आदमी सरकारी बहुत बड़ा टेंडर, प्रॉपर्टी का काम चुटकी बजा के करता है। अगर ऐसा व्यक्ति वकील हो जाए तो फिर पूरी कोर्ट उसको ही सुनती है और वो जैसे चाहता है वैसे जजमेंट लिखवा लेता है। उसके अंदर इतनी टैलेंट होती है। मैनेजमेंट, केमिकल, मेटल या किसी पैतृक बिजनेस के काम से भी जुड़ना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। सिंह राशि वालों के व्यक्तित्व की खासियत यह है कि बहुत एम्बिशियस होते हैं, अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं और सबसे बड़ी खासियत ये होती है ये प्लानिंग नहीं करते हैं, ये
क्रिएटिव वर्क शुरू करके तब प्लानिंग उसी में करते रहते हैं। मतलब काम को करते हुए प्लानिंग करते रहते हैं और अंत में सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचते हैं। ये बहुत मेहनती इंसान होते हैं। इनके लिए भूख, प्यास, शौच, लघुशंका ये बहुत दूर की बात हो जाती है और इनकी सोच बहुत दूरगामी होती है। इनको किसी से डर नहीं लगता है और ये उत्साह से भरपूर होते हैं, लेकिन ये अपने लिए जिंदगी नहीं जीते हैं, ये सबके लिए जिंदगी जीते हैं। अगर इनकी कुंडली में सूर्य अच्छा हो जाए तो अपने व्यक्तित्व को निखार पाते हैं, लेकिन सिंह राशि वाले जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने के कारण अति विश्वासी और क्रोधी भी होते हैं। इनमें समझदारी क्रोध आने पर कम हो जाती है। इनको बोलते समय अपने शब्दों पर ध्यान नहीं रहता, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में बोल लेते हैं। इनको दूसरों को दबा कर रखना चाहते हैं, जिससे इनका नाम हर जगह थोड़ा सा खराब हो जाता है। सिंह राशि वालों को करियर में सफलता मंगल और शुक्र ग्रह ही दे सकते हैं। कुंडली में अगर शनि और गुरु खराब प्रभाव डाल रहे हैं तो ये सिंह राशि वालों की सेहत और दूसरों से इनके बुरे रिश्तों पर प्रभाव डालेगा, जिससे ये अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए सिंह राशि के जातकों को सदैव गायत्री की उपासना करनी चाहिए। सुबह शाम सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए और हर समय परोपकार और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब कन्या राशि के राशिफल को जानते हैं और जानते हैं कि किस फील्ड में कन्या राशि वालों को अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए। आइए इसके बारे में अब पंडित जी से जानते हैं। कन्या राशि बुध की राशि है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में जहां 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर जहां लिखा हुआ है, वहां अगर चंद्रमा लिखा हुआ है, चंद्र लिखा हुआ है, तो वो मान लीजिए कन्या राशि के जातक हैं। अब अगर इनकी यही कुंडली चंद्र कुंडली प्रभावी है तो ऐसे लोग सीए की पढ़ाई करते हैं, सीएफए की पढ़ाई करते हैं, अकाउंटेंसी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, या ऐसे लोग बैंकिंग से एमबीए करते हैं, फाइनेंस से एमबीए करते हैं। ऐसे लोग दवाई और शिक्षा मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से भी जुड़े होते हैं। कन्या राशि वाले बड़े अंतर्मुखी होते हैं। इनके मर्म को जल्दी जाना नहीं जा सकता। ऊर्जा इनके अंदर बहुत होती है, लेकिन आप 10 बात बोलेंगे तो एक बात बोलेंगे। और ये चालाक बहुत होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, आने वाली परिस्थितियों का अंदाज़ा पहले से ही लगा लेते हैं। मैथ और फाइनेंस में इनकी अच्छी पकड़ होती है, लेकिन अंदर की सबसे बड़ी कमी ये है कि इनको हर काम अपने मुताबिक और बहुत जल्दी चाहिए। सबसे बड़ी कमी कन्या राशि के जातकों का जानते हैं क्या है? पेशेंस नहीं है। किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर आधे घंटे का भी इंतज़ार हो जाए तो ये तब तक चहलकदमी करते रहेंगे जब तक रिजल्ट ना आ जाए। कन्या राशि को हमेशा अपने फ्यूचर की चिंता रहती है। कन्या राशि वालों को जीवन में बहुत अकेलापन भी महसूस होता है। करियर के लिए बुध और शुक्र ग्रह कन्या राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी हैं, लेकिन कन्या राशि वालों को मंगल के बुरे प्रभाव से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इन्हें क्रोध जो है इनकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है, इसलिए इन्हें हर समय क्रोध पर काम करना चाहिए। और ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग भगवान विष्णु की आराधना करें, राम रक्षा स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम। हो सके तो अगर कन्या राशि के जातक बहुत ऊंचाई पर जिंदगी में जाना चाहते हैं तो हमारे कहने से 12 बार रामचरितमानस का मास पारायण कर लें। 12 बार अगर रामचरितमानस का मास पारायण कर लें तो 1 साल के ही अंदर इनके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएगा और इनके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब तुला राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए। आइए इसके बारे में अब पंडित जी से जानते हैं।
देखिए, आपकी जन्म कुंडली में जो चक्र बना हुआ है उसको देखिए ध्यान से। जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहाँ चंद्रमा है तो इसका मतलब कि आपकी तुला राशि है। और अगर ये राशि आपकी प्रभावी है तो तुला माने तराजू होता है। तुला माने तराजू होता है, मतलब जो बैलेंस करके जीवन जीते हैं वही तुला राशि के जातक कहलाते हैं। जीवन में सब कुछ, परिवार, धन, दौलत, मित्रता, शत्रुता, सब कुछ जो बैलेंस करके चलते हैं वो लोग तुला राशि के जातक कहलाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करते हैं। सम्राट अकबर भी तुला राशि का था। डिजाइनिंग, ट्रेवल, मीडिया, फिल्म, कंप्यूटर से जुड़ा काम, ये सब काम इनके लिए लाभकारी होते हैं और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। ये अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं और दूसरों की योग्यताओं का सही मूल्यांकन करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर बहुत जल्दी थकान आती है और ये लोग अगर दूसरों की मदद न करें तो इन्हें संतुष्टि ही नहीं मिलती है। तुला राशि वाले बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, यह एक बुराई है। और योजनाएं बहुत बनाते हैं लेकिन सब पर काम नहीं करते हैं। इसलिए इनको अपने करियर में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुला राशि वालों को अपने करियर में सफलता पाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो इनको चंद्रमा और बुध ग्रह ही दे सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भगवान शिव और गणेश की उपासना करनी चाहिए। इनके लिए शुक्र और मंगल के लिए हमेशा उपाय करना चाहिए। इसके लिए भगवती दुर्गा की आराधना और हनुमान जी की भी आराधना इनके लिए लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए, आइए अब इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। देखिए, जहां आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा हो और वहां चंद्रमा हो तो आप मान के चलिएगा कि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि का है और आपकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। वृश्चिक राशि के जातक मेडिकल फील्ड, धार्मिक, केमिकल से जुड़ा, समाज सेवा, ये सब काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनको पुलिस, आर्मी, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी करियर बनाने से फायदा होता है। वृश्चिक राशि वालों के व्यक्तित्व का सकारात्मक बात यह है कि बहुत क्रिएटिव, एम्बिशियस और मेहनती होते हैं। ये अपने करियर में जितना सफल होते हैं उतना ही अच्छा काम ये करते हैं। वृश्चिक राशि वालों में नकारात्मक बात यह है कि ज़्यादा सोचते हैं लेकिन काम कम करते हैं। गुस्सा इनकी सबसे बड़ी बुराई है क्योंकि ये मंगल की राशि है। ये सामाजिक, कभी कभी इसी कारण से सामाजिक नहीं होते हैं, जिसके कारण इनके दोस्त ज़्यादा नहीं होते हैं। गिने चुने उंगलियों पर इनके दोस्त होते हैं। वृश्चिक राशि वाले योजनाएं बनाने में प्रायः असफल रहते हैं। अब आप पूछो ये क्यों? तो इसलिए कि चंद्रमा का स्पार्किंग स्थल जो है वो प्लानर पॉइंट बाईं आंख के ऊपर है और जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेगा तो उसमें वृश्चिक राशि तो आदमी के नाभि पर होता है, किसी भी मनुष्य के नाभि पर वृश्चिक और मेष राशि नाभि पर होता है। और जब चंद्रमा की स्पार्किंग नाभि पर हो जाएगी तो पहली बात तो ऐसे आदमी का डाइजेशन बिगड़ जाएगा क्योंकि ये गर्मी का स्थान है, जठर है। यहाँ अगर शीतलता आ गई तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा और भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो दिन भर थकान और दिन भर सुस्ती बनी रहेगी। इसलिए आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे। और ख़ास करके यहीं अगर शनि, राहु, केतु की स्थिति बन गई तब तो मामला चौपट हो गया क्योंकि प्लानर पॉइंट ही डेड हो गया। क्योंकि प्लानर पॉइंट का स्वामी चंद्रमा है जो बाईं आंख के ऊपर जिसका स्थान है। तो ये लोग अपने करियर में बार बार प्लान बदलते रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में 2-3 बार ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, 2-3 बार मुंह के बगल गिरते हैं। इन लोगों का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। सूर्य, चंद्रमा अगर इनके लिए ठीक हो जाएं
तो इनको करियर में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन इनको शनि और राहु के उपाय हमेशा करना चाहिए। और दूसरी बात, इस कलिकाल में इन्हें भगवती दुर्गा की उपासना करने से सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही इनको कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पहली बात तो यदि आपकी धनु राशि है भैया और आप जानना चाहते हैं कि आपकी धनु राशि सचमुच में है कि नहीं, तो आप अगर अभी तक ध्यान न दिए हों तो आप अपने घर वालों से पूछिए कि आपका चेहरा जो है वो रंग बदलता है। कभी कभी आप कल्लू राम बन जाते हैं और कभी कभी आप गोरे लाल बन जाते हैं। आपका चेहरा, आपका स्किन जो है बदलता है। कभी कभी आप इतने सांवले लगने लगते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, और कभी कभी आपका रंग इतना खिल जाता है कि कोई हद नहीं। जबकि आपके पेट का, हाथ का रंग साफ होगा, लेकिन चेहरे का रंग आपके बदलता रहेगा। ये धनु राशि के जातकों का ज्योतिष शास्त्र में लक्षण कहा गया है कि इनके चेहरे का रंग जो है वो बदलता रहता है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपकी धनु राशि है तो आप फाइनेंस, पॉलिटिक्स, सजावट, डिजाइनिंग और विदेश से जुड़ा कोई भी काम अगर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी चंद्र कुंडली मजबूत है तो आपके व्यक्तित्व की खासियत यह है कि परिस्थितियों को अच्छे से आप भांप लेते हैं और जहां चुप रहना होता है वहां आप चुप रहते हैं और सही फैसले लेते हैं। ईमानदार आप होते हैं, मेहनती होते हैं। लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी कमी होती है कि ये घमंडी होते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों पे लोगों से रिश्ता तोड़ देते हैं और दूसरों से बदला लेने में भी विश्वास रखते हैं, जिसके कारण इनके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आती हैं। इनको लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता है। धनु राशि वाले बहुत भावुक होते हैं, जिसके कारण 36 साल की उम्र के बाद इनकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ता है। धनु राशि वालों के करियर के लिए सूर्य ग्रह बहुत शुभ है, लेकिन इनको चंद्रमा और केतु ग्रह के बुरे प्रभावों से बचना चाहिए और इन्हें हर समय राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए मकर राशि वाले अपने करियर को और बेहतर बना सकते हैं, आइए इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। देखो दिव्या, मकर राशि के बारे में बात करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, हम आपको न जान पाएं ये तो ठीक है, लेकिन हम अपने को न जान पाएं ये बात गलत है। हर आदमी को कम से कम अपने आप को तो जानना चाहिए कि मेरी क्या योग्यता है, किस चीज को मैं अच्छे से कर सकता हूं और किस चीज की हमारी सामर्थ्य है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि समाज में 60% लोग ऐसे हैं जो अपने को ही आज तक नहीं समझ पाए। 6 साल लगातार यहीं दिल्ली में टिक करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 6 साल के बाद मुंह लटका के जब सारा अटेम्प्ट खत्म हो रहा है तो घर चले जा रहे हैं। अगर अपना मूल्यांकन कर लें तो शायद इतना समय बर्बाद नहीं होगा। बट कोशिश तो करेंगे ही ना पंडित जी। कोशिश इसको थोड़ी कहते हैं। आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है तो आप क्यों युद्ध में जा रहे हो, तो मारे जाओगे। आपको अपने मेहनत का, अपने परिश्रम का और अपने बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। ये किस स्थिति का है और किस चीज के लिए ठीक है। और पागलपन तो यहाँ तक है कि एक लड़का एक दिन गया हमारे पास, बोला पंडित जी मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और वो आईएएस बन करके 7 साल नौकरी करना चाहता हूँ, उसके बाद विदेश जाना चाहता हूँ, विदेश में जा कर के 10,000 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ, उसके बाद इंडिया में आकर के बहुत बड़ा व्यवसाय करना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक है बेटा, क्या करते हो तुम? बोला अभी मैं मतलब कि 12वीं कर रहा हूँ। हमने कहा कहाँ से कर रहे हो? बोला इग्नू से कर रहा हूँ, मतलब ओपन से कर रहा हूँ। हमने कहा क्यों यार?
तूने मतलब कि किसी स्कूल से नहीं किया? कहने मैं कर रहा था, मैं फेल हो गया 12th में। और तो आईएएस के हमने कहा कि अब अपना सर फोड़ूं कि इसका फोड़ूं। मतलब 12वीं जो नहीं पास कर पा रहा है वो आईएएस बनेगा, तो मतलब वो अपने को नहीं समझ पा रहा है, तो जिंदगी भर वो भ्रमित रहेगा और असफलता का सारा दोष भगवान को लगाएगा। समझाया मैंने बहुत उसको, लेकिन समझ में उसको क्यों आएगा? मूर्ख हृदय न चेत, जव गुरु मिले ही बिरंचिसम। अगर ब्रह्मा की तरह भी गुरु मिल जाए, लेकिन जो मूर्ख जड़मती है ना, उन्हें चेत नहीं होगा। मतलब खुद को समझना सबसे बड़ा भाग्य है। पंडित जी, तो मकर राशि वालों को केमिकल, मशीन, अनाज, फिल्म, खेती, जर्नलिज्म, इंजीनियरिंग, मेडिकल और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, कानून से जुड़ा काम फायदा पहुंचाता है। अगर आपकी मकर राशि प्रभावित है चंद्र कुंडली, तो आपकी व्यक्तित्व की खासियत यह है कि आप ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, आपका दिमाग बहुत तेज होता है और सबसे आप मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन मकर राशि वालों में कमी यही होती है कि थोड़े से घमंडी होते हैं और बहुत भावुक भी होते हैं, जिसके कारण इनको सामाजिक जीवन और इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बुध और शुक्र ग्रह मकर राशि वालों के करियर के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो मकर राशि वालों के शनि और चंद्रमा के उपाय जरूर करने चाहिए, वरना जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां 11 नंबर लिखा हुआ है वहां चंद्रमा है, तो आप कंसल्टेंसी का काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आप टेक्निकल काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, खनन, जर्नलिज्म, ट्रैवल और टूरिज्म का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप पानी और चांदी से जुड़ा काम कर सकते हैं। आपकी खासियत ये है कि आपका दिमाग बहुत तेज होता है, ये ईमानदार होते हैं, इनका व्यक्तित्व अच्छा होता है, लेकिन इनमें कमी होती है, ये सामाजिक नहीं होते हैं। इनका दिमाग कई बार भ्रमित हो जाता है, जिसके कारण ये ईमानदार नहीं रह पाते हैं। इनका सेहत भी कमज़ोर रहती है। कुंभ राशि वालों को करियर में मंगल और शुक्र ग्रह सफलता दिलाते हैं, जबकि सूर्य, चंद्रमा, बुध ग्रह से इनको उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे इनके करियर पर ये बुरा प्रभाव न डालें। देखिए, एक बात जान लीजिए, पूरे भारत में अगर आप सर्वे करें तो जन्म राशि के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, प्रचलित नाम के हिसाब से सबसे ज़्यादा कुंभ राशि के लोग आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा। ये मेरा रिसर्च है। अगर आपको विश्वास न हो ना, तो आप अपने मोबाइल की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको खोल लीजिए और देखिए, जितना नाम आपको यस पर मिलेगा उतना नाम आपको किसी अक्षर पर नहीं मिलेगा। यस के बाद ए पर मिलेगा, उसके बाद बी पर मिलेगा, सी पर बहुत कम नाम आपको मिलेंगे, टी पर आपको बहुत कम नाम मिलेंगे। तो ये कुंभ राशि वाले प्रचलित नाम वाले बहुत ज़्यादा संख्या में हैं इस देश में। और मैं नहीं कहता हूँ कि ये मतलब कि जीवन में असफल होते हैं, जीवन में सफल होते हैं, लेकिन इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आता है, और उतार चढ़ाव से बचने के लिए इन्हें रोज शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए सबसे बेहतर करियर ऑप्शन किस फील्ड में हो सकता है, इनकी सबसे बड़ी खूबी और खामी कौन सी होती है, साथ ही कौन से उपाय इनकी सफलता में बूस्ट का काम करेंगे, आइए जल्दी से जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी चंद्र कुंडली मीन राशि की है, जहाँ आपकी कुंडली में 12 लिखा हुआ है वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, और चंद्रमा से पंचम नवम में अच्छे ग्रहों की स्थिति है, और चंद्रमा से पंचम नवम के जो ग्रह हैं उनकी स्थिति भी अच्छी है, तो आप मीडिया के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं, फाइनेंस का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, डेकोरेशन और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, आप फिल्म मेकर हो सकते हैं, कानून और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा काम कर सकते हैं, बशर्ते आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी हो। मीन राशि वालों की खासियत ये होती है कि ईमानदार तो होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं,
और इनकी रिसर्च में भी अच्छी पकड़ होती है। ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इनका स्वास्थ्य कभी कभी खराब होता है, मूड स्विंग होता है और कभी कभी आत्मबल की कमी होती है। और हमने ये देखा है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली प्रभावी होती है और चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो जाता है, तो ऐसे लोग एम्बिशियस नहीं होते, ऐसे लोग महत्वाकांक्षी नहीं होते, ऐसे लोग छोटी छोटी उपलब्धियों में भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जीवन की एक ऊंचाई तक ऐसे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ये ठीक है, किसी के साथ कुछ नहीं जाएगा, सबको खाली हाथ आना पड़ा है, खाली हाथ जाना पड़ेगा, लेकिन आपने जन्म लिया है ना, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अपने जीवन को सफल करके आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, आपने जीवन लिया था तो आपके जीवन का कुछ उद्देश्य था, तो आपने किया है। तो मीन राशि वालों के करियर के लिए जहाँ मंगल बुध बहुत शुभ हैं, वहीं इनको राहु और चंद्रमा का शुभ बनाने के लिए हमेशा उपाय भी करते रहना चाहिए। मंगल भी इनके करियर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इनको इन ग्रहों पर ध्यान देने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी।